हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ मोटिवेशन। पावर ऑफ मोटिवेशन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक दमदार कंपनी के बारे में जिसने लिस्टिंग के बाद से ही बहुत बड़े मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए। यानी लिस्टिंग के बाद 7-8 महीनों के ही अंदर जो स्टॉक है दोस्तों, वो 1000% के रिटर्न दे गया अपने शेयर होल्डर को। बात कर रहा हूं इरिडा की, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की नंबर 1 एनबीएफसी कंपनी है, जिसका शानदार बिजनेस है। एनबीएफसी के तौर पे ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है। यानी जिस भी कंपनी को अपने प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए पैसे की जरूरत है, ये कंपनी देती है। तो इरिडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसका नाम है दोस्तों। तो वाकई में एक रियल मल्टीबैगर साबित हुआ है। पर पिछले 8-9 महीने पीछे जाएं तो इसका जो टाइम है वो अच्छा नहीं चल रहा, क्योंकि कंपनी का स्टॉक जो है ऊपरी लेवल से काफ़ी करेक्ट हो चुका है। 310 का हाई लगाने के बाद अभी 170 की रेंज में ऊपर नीचे कंसोलिडेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, न्यूज़ बेस ये रिएक्ट करता है। जो मार्केट की गिरावट की वजह से अच्छे अच्छे स्टॉक टूटे थे, उसमें इरिडा भी है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, पीएसयू स्टॉक्स अक्सर हमने देखा है एक साथ इकट्ठा रैली करते हैं, पर अभी नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में हम देख सकते हैं जबरदस्त परफॉर्म पीएसयू स्टॉक्स कर सकते हैं, और इरिडा उनको लीड करता हुआ हमें आगे दिख सकता है। अब दोस्तों, कंपनी के अंदर एक 3800 करोड़ का एक अच्छा खासा हमें धमाका होता हुआ दिखा है, जो बहुत गुड न्यूज़ कंपनी के लिए है। और कंपनी बहुत आगे अपने बिजनेस का विस्तार कर रही है, और आगे जाके इसके क्या प्रोस्पेक्ट फायदे हो सकते हैं, मैं पूरा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले एक गुड न्यूज़ है दोस्तों, कंपनी के एमडी एंड चेयरमैन प्रदीप कुमार दास जी, जिनका कार्यकाल एमडी और चेयरमैन के रूप में इरिडा के 5 मई को खत्म हो रहा है दोस्तों। यानी 5 मई को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। पूरा 5 साल का इनका टेन्योर था। 5 साल के लिए ये एमडी चेयरमैन बने हैं इरिडा के। अब ये 5 मई को समाप्त हो रहा है। अब उनका कार्यकाल दोस्तों, उनके कार्यकाल के अंदर बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, और खासकर इरिडा के अंदर। आईपीओ जो इरिडा का आया था वो भी उनके कार्यकाल में ही आया था, 2023 में आया था 32 रुपये पे दोस्तों। उसके बाद स्टॉक ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, 310 का हाई लगाया। ये आईपीओ की कामयाबी उनके फेवर में ही जाती है। और उसके बाद नवरत्न का दर्जा भी कंपनी को मिला दोस्तों आईपीओ के बाद, वो भी प्रदीप कुमार दास जी के टाइम पीरियड और उनके उत्साहजनक कार्य की वजह से मिला। और अब कंपनी के बोर्ड ने दोस्तों उन्हें आगे कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। जी हाँ, वह प्रदीप कुमार दास जी के अच्छे कार्यकाल को देखते हुए काफ़ी उन्होंने सहयोग किया है दोस्तों अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। तो उन्हें कंपनी बोर्ड ने दोस्तों फिर से एमडी और चेयरमैन नियुक्त कर दिया है अगले आदेश तक। यानी आने वाले टाइम में भी वही कंपनी के एमडी सीईओ बने रहेंगे दोस्तों, चेयरमैन कम एमडी बने रहेंगे इरिडा के प्रदीप कुमार दास जी, क्योंकि उनकी देखरेख में कंपनी ने बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, इसलिए उनका कार्यकाल आगे बढ़ाया गया है। अब इरिडा का दोस्तों एक बड़ा प्लान सामने आता हुआ हम देख रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इरिडा का नया प्लान है, क्योंकि कंपनी जो है 30,800 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है। जी हाँ, 30,800 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कंपनी फंड रेज करेगी रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए। तो इरिडा बोर्ड ने पहले ही फंड रेजिंग को अप्रूवल दे दी हुई है दोस्तों। जो कंपनी बॉन्ड्स भी जारी कर सकती है, लोन्स भी दे सकती है, इंस्ट्रूमेंट के जरिए भी ये फंड रेज कर सकती है। तो अब देखना है, आने वाले कुछ दिनों के अंदर पता चलेगा कि कंपनी क्या चाहती है, किस तरह फंड रेज करेगी। अब सरकार का जो मिशन है दोस्तों, भारत सरकार का मिशन 2070 तक 0% कार्बन करना है भारत को, यानी पोल्यूशन फ्री बनाना है। तो उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है इस काम के लिए। अब कंपनी 2030 तक महारत्न बनने की तैयारी कर रही है। यानी पहले नवरत्न का दर्जा मिल चुका है कंपनी को, अब महारत्न की ओर अग्रसर हो रही है, जो इसके सीएमडी प्रदीप कुमार दास जी ने 2029-30 तक
बोला था कि हम महारत्न बन जाएंगे। अब कंपनी 2030 तक अपने एनुअल डिबर्समेंट को 5x यानी 1.36 लाख करोड़ कर देगी। बहुत अच्छा विजन है कंपनी का, यानी यहाँ से 5 गुना इनका एनुअल डिस्बर्समेंट हो सकता है। 2024 तक कंपनी की डिस्बर्समेंट वैल्यू 25,099 करोड़ रुपए की थी, जो 2030 तक 1,36,1.36 लाख करोड़ की हो जाएगी। तो देखिए 5 गुना यहाँ से कंपनी की डिबर्समेंट हो सकती है लोन के रूप में। तो वाकई में एक दमदार कंपनी है, एक बहुत अच्छे फंडामेंटल है कंपनी के। PSU स्टॉक है, सरकारी कंपनी है और सिर्फ एक ही सेक्टर के ऊपर फोकस करती है, वो है रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक बहुत अट्रैक्टिव रेंज के अंदर स्टॉक ट्रेड हो रहा है और लॉन्ग टर्म के विजन के साथ सोचें तो इससे बढ़िया स्टॉक मुझे कोई और लगता नहीं रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं डालता रहूंगा और पूरा एजुकेशन पर्पज से मेरे वीडियोस होते हैं, ताकि आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सको। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार जी।